नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण भाग 2 में आपने देखा कि जीवात्मा 13 दिनों तक अपने परिवारीजनों के साथ रहती है। पिंडदान से कैसे जीवात्मा को नवीन शरीर मिलता है। मृत्युलोक से अपने पाप व पुण्य गणना बढ़ाने के बाद जीवात्मा यमलोक के सफ़र के लिए तैयार होती है। इसके आगे की कथा गरुड़ पुराण के भाग 3 में देखते हैं। जैसे ही जीवात्मा के 13 दिन समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही कर्मों के अनुसार यमदूत या धर्मदूत या देवदूत या आराध्य के दूत या गुरु महाराज जीवात्मा को लेने आ जाते हैं। इस वीडियो में हम उन पापी आत्माओं की बात करेंगे जो बुरे कृत्य करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और जघन्य अपराध करते हैं। ऐसी पापी आत्माओं को लेने भयंकर स्वरूप वाले यमदूत आते हैं। कुछ पापी आत्माओं को यमदूत यमपास में, काल पास में बांध कर ले जाते हैं। कुछ के नाक में नकेल डालकर, कुछ को कानों में डोरी डालकर ले जाते हैं, कुछ की पीठ में भाला छेद कर ले जाते हैं इत्यादि यातनाएं देते हुए मारते पीटते ले जाते हैं। जीवात्मा को 24 घंटे में 247 योजन निरंतर चलना पड़ता है। यमलोक के मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं होती, न ही जल आदि की व्यवस्था होती है। कहीं 12 सूर्यों की तपन होती है तो कहीं बर्फबारी। मार्ग में पापी आत्माओं को बड़े बड़े विषैले सर्पों से कटवाया जाता है, कांटों में बिंधवाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले अस्सीपत्र वन पड़ता है, जहाँ खतरनाक जीव जंतु जीवात्मा पर प्रहार करते हैं। इस वन के पत्ते तलवार के समान तेज धार वाले होते हैं, जो उसका शरीर छिन्न भिन्न करते रहते हैं। जीवात्मा डर से व्याकुल होकर विलाप करती हुई आगे बढ़ती है। मार्ग में जीवात्मा को अनेक अवर्णनीय यातनाएं दी जाती हैं, जो इस वीडियो में बताना सहज नहीं होगा। यमदूत जीवात्मा को हाथ, गर्दन व पैरों में श्रृंखलाएं बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको चलने के लिए कहते हैं, तथा भयंकर यमदूत पीछे से मुगदर मारते हुए चलते हैं। जीव अपने घर से 13वें दिन चलता है और 17 दिन बाद सौम्यपुर पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर अपने पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद सौरीपुर नामक नगर में पहुंचता है। सौरीपुर में जगम नाम का एक राजा राज्य करता है। कुछ देर यहाँ विश्राम कर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है। जीव को महीने में केवल एक बार ही विश्राम और भोजन मिलता है। इसके बाद जीव नागेंद्र भवन अर्थात नागों के वन में पहुंचता है। यहीं पर जीव विश्राम और श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है। तीसरे मास में जीव गंधर्व पत्तनपुर पहुंचता है। चौथे मास में शैलपुर पहुंचता है, जहां उस पर शैल अर्थात पत्थरों की वर्षा होती है। चलते चलते जीव क्रूरपुर में पहुंचता है। वहां के प्राणी अत्यंत कठोर और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। यमदूतों की ताड़ना प्रताड़ना सहते हुए जीव चित्रभवन नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यम राज्य करता है। इस नगर से विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू सूंघकर जीव यमदूत से अनुनय विनय करता है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करें। तब यमदूत उस पापात्मा को मुगदर मारते हुए कहते हैं कि जब तूने अपने जीवन में कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया तो तुझे कैसे भोजन मिल सकता है। यमदूत उसे मारते घसीटते आगे ले चलते हैं। इसके बाद जीव वैतरणी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वैतरणी नदी को पार करने के लिए अनेक मल्लाह खड़े होते हैं। ये मल्लाह जीव से आकर पूछते हैं कि हम वैतरणी नदी को पार कराने वाले हैं, पास में ही हमारी नौका है,
यदि तुमने अपने जीवन में पुण्य किए हों तो तुम हमारी नौका में बैठ सकते हो। इसके आगे की कथा गरुड़ पुराण के भाग 4 में सुनने को मिलेगी। अगर यहाँ तक की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।